ना रोक सकेगा तुझको कोई, ना रोक सकेगा तुझको कोई, गर तू हिम्मत कर लेगी हर मंजिल मिल जाएगी तुमको, हर मंजिल मिल जाएगी तुमको, तू जब नीडर चल देगी। सफ़र शुरू कर ले तू अपना, सफ़र शुरू कर ले तू अपना, हर डर पर जीत पाएगी। मुश्किलें बेशक आएगी, मुश्किलें बेशक आएगी, पर तू देख तेरा साहस, पर तू देख तेरा साहस खुद राह से हट जाएगी। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो आज का दिन कुछ शुभ विचार से हमारे लाइफ में अगर सुबह सुबह कुछ शुभ विचार हो जाए तो वो दिन बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत ही एनर्जेटिक और पॉजिटिव फील करवाता है। तो सुबह का वक्त था और नाश्ता बन चुका है। नाश्ते में मैं रात में ही ना चने आलू की सब्ज़ी बनाई थी तो वो था, और रोटी बनानी थी सुबह सुबह मुझे सिर्फ, तो मैं रोटी बनाकर हस्बैंड जी को दे दी हूँ नाश्ता। और 3 दिन के छुट्टियों के बाद हस्बैंड जी आज चले गए हैं ऑफिस। तो जैसा कि कल मैं आप सभी को बताई थी कि आज मुझे बहुत ही ज़्यादा काम है, तो सुबह सुबह ही मैं अपना सारा काम लेकर बैठ गई हूँ। यहाँ पर अभी मैं नींबू पानी पी ली हूँ, उसके बाद ही अपना काम लेकर बैठी हूँ और खाना बाद में बनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले ये सब जो काम है ना कर लेते हैं। तो एक साइड जो पुराने कपड़े हैं उसके लिए मशीन लगी हुई है और दूसरे साइड ये नए कपड़े थे कुछ, तो इसे मैं हाथ से ही धुलती हूँ, तो इसीलिए इन सभी को यहाँ आंगन में धुल दे रही हूँ और बाद बाकी मशीन भी लगी हुई है और काम बहुत सारा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कपड़े ही धुल रहे हैं। नाश्ता तो बन ही चुका था तो किचन को क्लीन कर दी हूँ और साथ ही आज घर को भी धुल रही हूँ, क्योंकि गर्मियाँ इतनी हो रही है ना कि हम लोग सारे लोग नीचे ही यहीं पर टी टेबल को हटाकर यहीं पर हम लोग सारे लोग सोए हुए रहते हैं, तो इसीलिए धो देती हूँ मैं कि थोड़ा सा ठंडा रहता है और अच्छा भी रहता है। आप लोग को तो मैं कितनी बार बताई हूँ कि हम लोग कोल्ड फील्ड में रहते हैं और डस्टेबल एरिया में थोड़ा रहते हैं, जिसके वजह से थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, हालांकि गंदा होता नहीं है लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फील होता है कि धो देने के बाद धोकर पोंछने से ना बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो रोज़ तो नहीं धुलती हूँ, लेकिन हाँ हफ्ते में एक बार मैं धुल ही देती हूँ। गर्मियों में, ठंडे के दिन में तो बहुत ही ज़्यादा धुल जाती है। तो सुबह सुबह कोई वर्कआउट नहीं, बस यही सब मेरा रहता है। और सच पूछिए तो सुबह सुबह ना मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं कोई भी वर्कआउट करूँ, एक्सरसाइज करूँ, बहुत ही कम टाइम मुझे मिलता है। कभी कभी मिलता है तो जिस दिन मिलता है तो उस दिन करती हूँ, और जिस दिन नहीं मिलता है तो उस दिन नहीं करती हूँ। तो सारा काम हो गया था, उसके बाद फिर आज ना फ़ोन मुझे बहुत धोखा दे रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा वीडियो बन रहा है लेकिन पता नहीं कब वो बंद हो जा रहा, पता भी नहीं चल रहा है। तो आगे बहुत सारा क्लिप छूट चुका है, तो खैर कोई बात नहीं, जो था जितना था उसी से ही मैं अभी एडिट कर रही हूँ, क्योंकि वीडियोस ना मैं बनाते जाती हूँ, देखती नहीं हूँ। तो जब एडिट करने जाती हूँ तो पता चलता है कि बहुत सारा वीडियो तो बना ही नहीं है और पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। खुद ब खुद फ़ोन में आता है ऐसे मैसेज कि मेरा फ़ोन बहुत गर्म हो चुका है, और उसके बाद फिर फ़ोन मतलब कैमरा काम करना बंद कर देता है। तो इस तरीके से हो रहा, क्या हो रहा पता नहीं। खैर जो है जितना है उसी से काम चलाते हैं और आप लोगों के साथ वही सारा क्लिप शेयर करते हैं। तो पूजा कर लेते हैं, और पूजा मैं सिर्फ नहाकर सिंदूर लगाकर ही करती हूँ। जो भी कुछ पाउडर वगैरह लगाना रहता है तो बाद में ही लगाती हूँ, और इतनी गर्मी है ना कि कुछ लगाने का भी मन नहीं कर रहा है। वैसे भी मैं तो कोई क्रीम यूज़ करती नहीं हूँ, बस सिर्फ पाउडर ही लगाती हूँ, लेकिन गर्मी की वजह से वो भी मन नहीं कर रहा है। तो चलिए कर लेते हैं सुबह सुबह पूजा। और भगवान का जब पूजा हो जाता है ना तो बहुत ही ज़्यादा मन प्रसन्न हो जाता है। और आप लोग को भी मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है, तो थैंक यू सो मच डियर। आपको जैसे मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है, मुझे आप सभी के कमेंट वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, आप लोग की बातें सुनने में, आप लोग बहुत कुछ मुझसे शेयर करते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनसे नहीं हो पा रहा है, तो डियर बिल्कुल भी टेंशन ना ले। कहते हैं ना कि जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। जैसे कि जब हम प्रॉब्लम को देखते हैं तो हमें गोल नज़र नहीं आता, लेकिन जब हम गोल को देखते हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं नज़र आती है। तो आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो इसीलिए डियर, जब तक आप अपने गोल को नहीं देखेंगे, नहीं करना चाहेंगे, तब तक आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, बहुत कुछ आएगा, मन में बहुत आएगा, बहुत सारे कुछ ना कुछ मतलब लाइफ में होते ही रहेगा। लेकिन जिस दिन
आपको सिर्फ अपना गोल नज़र आएगा ना, उस दिन कोई भी प्रॉब्लम आपको नज़र नहीं आएगी। सारे प्रॉब्लम को दूर करते हुए आप अपना गोल अचीव कर लेंगे। जैसे कि बहुत सारे हमारे सिस्टर लोग हैं जो कि अपना वेट लॉस कर ली हैं और बहुत ही बड़ा गोल अचीव कर ली हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपसे भी होगा। बस थोड़ी सी पेशेंस रखने की ज़रूरी है और थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं दीदी मुझसे नहीं होता है। मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ कि जब भी आप खाना खाने बैठे 32 बार वाला ही वीडियो लगाएं, चाहे किसी का भी हो, लगनी चाहिए 32 बार वाली ही वीडियो, और उसी को देखते हुए आप खाएं तो आपसे ज़रूर से ज़रूर होगा। 32 बार की आदत मैं जानती हूँ थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन अगर कर ले तो बिल्कुल भी कोई भी मुश्किल नहीं है। तो आप इस ट्रिक को एक बार अपनाएं, ज़रूर से ज़रूर देखिएगा आप लोग, ये बहुत कारगर है। तो सुबह के नाश्ते में मैं ले ली थी सत्तू की शरबत। उसके बाद फिर आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। खाने में मैं आज दाल चावल और सिर्फ कद्दू की सब्ज़ी और सैलेड और आम तो रहता ही है मेरे घर में, तो मैं सोची वही बना दूँगी। लेकिन आपके चाहने से क्या होता है, मेरे चाहने से कुछ भी नहीं होता है। हस्बैंड जी आए, पूछे मेरे से कि क्या खाना बन रहा है, तो मैं बताई तो बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मुझे सोयाबीन का कीमा बना दो। तो उसी की तैयारी चल रही है। और सोयाबीन भी बहुत हेल्दी होता है। बहुत सारे लोग हैं कि बहुत सारा सप्लीमेंट लेना चाहते हैं कि ये प्रोटीन ले सकती हूँ क्या, वो प्रोटीन ले सकती हूँ क्या। तो डियर मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ, ना तो मैंने कभी भी कोई सप्लीमेंट लिया है, ना ही आप लोगों को मैं बोलती हूँ लेने के लिए, क्योंकि हमारे जो घर का खाना होता है उसमें ही काफ़ी हद तक प्रोटीन होता है। आप उसे ही खाकर अपने अंदर बहुत सारा प्रोटीन अचीव कर सकते हैं। जैसे कि प्रोटीन में होता है अंकुरित चने, मूंग में होता है, पनीर में होता है, दाल में होती है, साग हुआ, राजमा हुई, छोले हुए, सभी में बहुत हद तक प्रोटीन होता है। इतना प्रोटीन होता है जितने की हमें ज़रूरत होती है। तो फिर कोई सा भी सप्लीमेंट क्यों लेना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ केमिकल की मिलावट तो होती ही होगी ना। तो इसीलिए घर का ही खाना खाएं। खाने का तरीका, पानी पीने का तरीका, कितने बजे खाना है, कैसे खाना है, अगर वो सब आपका सही होगा ना तो फिर आपको कोई भी पतले होने से नहीं रोक सकता है, और बिना किसी कमजोरी के, बिना किसी बीमारी के। तो यहाँ पर बन रही है सोयाबीन की कीमा। तो सोयाबीन को मैं बॉईल कर ली थी, उसका पानी निचोड़ कर अच्छे से पीस ले रही हूँ मिक्सर में। और दूसरे साइड में यहाँ पर मसाले फ्राई हो रहे हैं। तो दो प्याज को भी मैं चॉप कर ली थी। उसके बाद टमाटर भी काट कर डाल दी हूँ, और थोड़ी सी मसाला पीसनी थी तो इसीलिए सिलवट्टे पर ही पीस ली हूँ। जितना हो सके सिलवट्टे का यूज़ करें। कपड़ों को हाथों से धोएं, नीचे बैठकर हो सके तो बर्तन मांजने की कोशिश करें। इस तरीके से करने से ना हमारा बेली भी बहुत हद तक अंदर जाता है और एक्टिव तो हो ही जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सूखे मसाले भी डाल दी हूँ, जैसे कि प्याज फ्राई हो गया था, टमाटर, अदरक, लहसुन सब अच्छे से फ्राई हो गया है। उसके बाद मैं डाल दी हूँ सूखे मसाले। सूखे मसाले में डाली हूँ मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, उसके बाद कसूरी मेथी डाल दी हूँ। ये बहुत अच्छा लगता है हमें तो मैं डालती हूँ, और सभी को डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मसाला कच्चा होने से तो फिर आप जानते ही हैं अच्छा नहीं लगता है। और ये वाली रेसिपी मैं बहुत बार आप सभी के साथ शेयर की हूँ, एक बार और शेयर कर दे रही हूँ। जो बनता है मेरे घर में ना डियर, मैं वही आप लोग के साथ शेयर करते रहती हूँ। तो जब बन जाता है ना उसके बाद बहुत बार कमेंट आता है कि इसकी रेसिपी दीजिए, तो मैं तो दी हुई रहती हूँ, लेकिन फिर से मांगते हैं तो नहीं दे पाती हूँ। तो आज चलिए फिर से मैं दे दी हूँ। तो वो तो मसाला मेरा बन चुका था, बस उसे टिक्की बना कर करनी है। तो अभी कोई खाएगा नहीं खाना, तब तक मैं यहाँ पर बना ले रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से जीरा डाल दी, तेल में जीरा डाल दी, तेज़पत्ता डाल दी, उसके बाद थोड़ा सा लहसुन और गोल की जीरा का पेस्ट था उसे डाल दी हूँ, और सूखे मसाले, हल्दी, मिर्ची डाल दी हूँ। उसके बाद फिर जो काट कर मैं रखी थी कद्दू उसको डाल दी हूँ, नमक डालकर बस ढक दूँगी, वो भी इधर होते रहेगा। और यहाँ पर देखिए कीमा जो है उसे बनाकर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि सभी को भूख लगना स्टार्ट हो गया है। और बच्चों को सबसे पहले भूख लग गया है, तो उन लोगों को मैं ये बना कर दे दूँगी दाल चावल आम के साथ, ये तो वो लोग खा लेंगे आराम से। और हम लोग थोड़ा थोड़ा ले लेंगे कद्दू की सब्ज़ी। हालांकि हस्बैंड जी भी कद्दू की सब्ज़ी नहीं खाएंगे, थोड़ा बहुत ही खाएंगे, लेकिन मैं खाऊंगी। तो बच्चों को खाना दे दी हूँ। उसके बाद फिर जो खाना बनाते समय जितना भी बर्तन होता है, दाल कुकर वगैरह जो भी था, तो सबको धुल दी हूँ कि खाने के बाद बर्तन थोड़ा सा कम हो। और यहाँ पर सैलेड भी काट कर रखी हूँ, और रात में बनाई थी, कल मैं बनाई थी बरबट्टी आलू की सब्ज़ी, तो वो भी थोड़ी सी पड़ी हुई थी, तो उसे भी ले लेते हैं। और यहाँ पर लगा लेते हैं हम दोनों के लिए थाली। तो चले आइए आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए गर्मा गर्म खाना,
और ज़रूरी नहीं है कि आपको भी चावल खाना है। अगर आप रोटी खाती हैं तो आप रोटी खाएं, जिसकी भी रोटी हो, ओट्स की रोटी हो, गेहूं की रोटी हो, जवार की रोटी हो, मड़वे की आटे की रोटी हो। मुझे ना नाम याद नहीं आ रहा था, हम लोग तो मड़ुआ का आटा बोलते हैं। अभी बिल्कुल भी दिमाग में आ ही नहीं रहा कि उसको, मैं जानती हूँ आप लोग क्या बोलते हैं लेकिन दिमाग में ही नहीं आ रहा। खैर कोई नहीं, तो खाना लग गया है यहाँ पर हम सभी का। आम भी आ चुकी है और अब देख सकते हैं थोड़ा सा चावल है, दाल है, सब्जी है, सैलेड ज़्यादा करके होना चाहिए। हस्बैंड जी भी सैलेड छोड़ देते हैं, वो उतना सैलेड नहीं खाते, तो वो भी मेरे लिए। बच्चे यहाँ पर खाना खा रहे हैं तो आप लोगों को हाय कर दे रहे हैं। और मैं जिस वीडियो में हाय की थी आप सभी को, वो वाला पता नहीं क्लिप कहाँ चला गया है, तो सॉरी डियर। आज के लिए कल से चेक करते रहूँगी कि बन रहा है या नहीं बन रहा है। बहुत सारी बातें थी जो कि मैं उसी में की थी, लेकिन अभी वो कर नहीं पा रही हूँ। खैर नेक्स्ट बार। तो देखिए इतना ही चावल और सैलेड। कल 3 दिन से मुझे ये कह रहे हैं कि चावल को किस तरीके से खाना है, तो डियर मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। आपने देखा कि सैलेड के साथ ही मैं चावल खाया करती हूँ। सैलेड के साथ आप आराम से खा सकती हैं, मैं तो बिना सैलेड के भी खा सकती हूँ, लेकिन आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बिगनर हैं, तो आप सैलेड के साथ ही इसी तरीके से खाएंगे तो आप ज़रूर 32 बार च्यू करके खा सकते हैं। चावल की क्वांटिटी बहुत ही कम होनी चाहिए। और खाना खाने के बाद वही सिंपल रोज़ वाला मेरा काम, बर्तन धुलना, घर को साफ़ करना, खाना खाने के बाद बिल्कुल भी नहीं बैठना है। ये सारी बातें मैं आप लोगों को रोज़ याद दिलाते रहती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी इस चीज़ को याद रखें कि खाना खाने के बाद बिल्कुल भी नहीं बैठना है। तो बर्तन धुल लेते हैं, उसके बाद झाड़ू लगा लेते हैं, ग्रीन टी पी लेते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत वॉक कर लेंगे, क्योंकि आज मैं थोड़ी सी थक गई हूँ। बहुत ही ज़्यादा काम था, कपड़े बहुत ही अधिक थे, डालने जाना पड़ रहा था, लाने जाना पड़ रहा था, बहुत बार अप डाउन हो गया, फिर बहुत सारा काम हो जाता है। आप समझते हो, सारा काम हम लोग नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए नहीं दिखा पाते हैं। तो जितना पॉसिबल हो सकता है, जितना छोटा से छोटा वीडियो बना सकती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि उतने में ही सब कुछ आपको दिखा सकूँ। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं डियर। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। वेट लॉस से रिलेटेड आप लोग को जो भी क्वेश्चन हो ज़रूर से ज़रूर करें। कोशिश करूँगी आप सभी को रिप्लाई करने की, सेटिस्फाई करने के लिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।